कोरोना संकट के इस दौर में मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने प्रदेश के तमाम नगर पालिकाओं और नगर निगम के अध्यक्षों के कार्यकाल को 1 साल बढ़ा दिया है। नीमच के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष राकेश जैन पप्पू भी अब एक बार फिर नीमच नगर पालिका के अध्यक्ष कहलाएंगे। आज उनसे हमारे चीफ रिपोर्टर दीपक खताबिया ने खास बातचीत की। सुनिए नगर पालिका अध्यक्ष का कार्यभार संभालने के बाद उनकी प्राथमिकता क्या होगी। गौरतलब है कि नगर पालिका अध्यक्ष राकेश जैन पप्पू अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर माने जाते हैं। उनकी फिर हुई ताजपोशी से नीमच नगर पालिका की व्यवस्थाएं सुधरेगी। मध्य प्रदेश सरकार ने नगर निगम और नगर पालिका का कार्यकाल 1 साल का बढ़ा दिया है। हमारे साथ मौजूद है नगर पालिका अध्यक्ष राकेश पप्पू जैन। आइए उनसे बात करेंगे किस तरह का कोरोना संकट को लेकर वो तैयार है। मैं मध्य प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस वैश्विक महामारी के दौरान जो जनप्रतिनिधि की भूमिका होती है उसके महत्व को समझते हुए नगर पालिका परिषद नीमच का ही नहीं पूरे प्रदेश की सभी निकायों का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया है। और अब हम सब जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनकी जवाबदारी है कि जो उन्होंने विश्वास जताया है उस विश्वास पर हम सब लोग खरे उतरें। ऐसे में देखा गया कहीं ना कहीं नीमच को पूरे शहर को सैनिटाइज करने की बड़ी प्राथमिकता रहेगी आपकी। किस तरह से पूरे शहर को देखेंगे आप? हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी एवं सरकार के द्वारा इस कोरोना वायरस की बचाव के उपाय बताए गए हैं। उसमें सबसे बड़ा काम है सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंस और दूसरा सैनिटाइजिंग। और सैनिटाइजिंग का काम करने का दायित्व है नगर पालिका का और नगर पालिका नीमच इस काम को कर रही है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जब जनप्रतिनिधि को अवसर मिलता है तो उस काम को ज़्यादा बेहतर तरीके से करता है और नीमच की जनता मुझसे प्यार करती है। मुझे ये अवसर मिला है, मैं नीमच की एक एक गली मोहल्ले को छान मारूंगा। कहीं पर भी ऐसा न लगेगा कि यहाँ पर सैनिटाइज का काम नहीं हुआ है। कोरोना से लड़ने के लिए मैं अथक प्रयास करूँगा और मैंने आज स्पष्ट रूप से हमारे मुख्य नगर पालिका अधिकारी और स्वास्थ्य अधिकारी को कहा है कि कोरोना से लड़ने के लिए जो सैनिटाइज़र का उपयोग किया जा रहा है वह उसी ग्रेड का हो जिस ग्रेड का हमारे जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने जो सुझाया है उसका उपयोग होना चाहिए। और एक एक गली नीमच की और एक एक घर सैनिटाइज होना चाहिए नगर पालिका के माध्यम से। दूसरा जो मेरे मन में विचार है कि जो चौराहे हैं शहर के प्रमुख चौराहे हैं वहाँ पर हाथ धोने के लिए टंकी और साबुन की व्यवस्था की जाएगी। जहाँ से लोग निकलते हैं तो वो अपना हाथ धो सकें। बाज़ार सुबह 7 बजे से 12 बजे तक खुला रहता है, इस दौरान उस पानी का और साबुन का उपयोग हो। और नीमच की जनता को इससे बचने के जो उपाय हैं उनको किस तरह से घर घर तक पहुंचाकर जनता को जागरूक करने का काम करेंगे। मैं स्वास्थ्य कर्मियों से भी आग्रह करूंगा कि नीमच के अंदर जब 250 कर्मचारी थे तो हमने उसकी संख्या बढ़ाकर 450 कर दिए। वो भी अपना काम ईमानदारी से करें। और आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ कि हम कर्मचारी का सम्मान करते हैं, उनके काम को प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन अगर किसी काम में कोताही बरती गई, लापरवाही बरती गई, नज़रअंदाज किया गया तो उसको हम छोड़ेंगे भी नहीं। नीमच शहर की जनता के साथ खड़े हैं, नीमच को कोरोना से दूर रखेंगे, नीमच को कोरोना से बचाने का काम करेंगे। और निश्चित रूप से एक समय आएगा, अच्छा समय आएगा और पूरा भारत इस कोरोना वायरस से मुक्त होगा, पुनः समृद्धि आएगी। देखा गया है नीमच से कोरोना संकट से लड़ने के लिए आपके पास में स्वास्थ्य विभाग का कितना बड़ा अमला है, कितने अधिकारी कर्मचारी हैं? हमारे पास अनेक गाड़ी घोड़े हैं, कचरा वाहन हैं और लगभग 450 कर्मचारी हैं, इंस्पेक्टर हैं, स्वास्थ्य अधिकारी हैं। अमला हमारे पास पर्याप्त है, बस काम करने की ईमानदारी चाहिए और काम करने का जुनून चाहिए। लेकिन अभी जिस तरह से हमारे सफाई कर्मचारी कार्य कर रहे हैं वो सराहनीय है।
सभी लोग अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन इसको और अच्छा करने का मैं प्रयास करूंगा कि नीमच शहर में कोई गली मोहल्ला ऐसा ना हो जहां सफाई व्यवस्था ठीक से ना हो, और बेहतर व्यवस्थाएं करने का प्रयास करूंगा। निश्चित रूप से सफलता मिलेगी और नीमच को कोरोना से मुक्त रखने के लिए मेरा पूरा जीवन समर्पित करूंगा। ये थे हमारे साथ में नगर पालिका अध्यक्ष राकेश पप्पू जैन। इनका एक साफ कहना था कि कोई भी कोरोना संकट को लेकर लापरवाही नहीं बरती जाएगी। वाइस एमपी के लिए दीपक तबी की रिपोर्ट।